डियर स्टूडेंट्स एंड मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मोहसिन इकबाल में खुशामदीद कहता हूं। और मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स और अपने चाहने वालों और व्यूअर्स का बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और ये सजेशन दी कि मोहसिन साहब, आपके पास इतना रिच एक्सपीरियंस है, तो आप क्यों नहीं अपने स्टूडेंट्स को और अपने चाहने वालों को यूट्यूब चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करते और उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड क्यों नहीं करते। तो डियर व्यूअर्स, अब देखें कि लर्निंग विद मोहसिन इकबाल पाकिस्तान की एचआर इंडस्ट्री में ग्रेजुअली अपना नाम बना रहा है। और मैंने वो टॉपिक्स जो आप लोग हमसे डिमांड करते हैं या जो आप हमें कहते हैं कि इन पे आप काइंडली हमें नॉलेज शेयर करें, तो वो मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूं। एक चीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि व्यूअरशिप मैंने चेक किया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। उससे ये होता है कि व्यूअरशिप बढ़ जाती है और जो मेरी वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स भी मुझसे शेयर करें, ताकि उसमें जो बाकी लोगों की लर्निंग है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो आज का एक जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है, अगेन ये मेरे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनकी जो रिक्वेस्ट थी उस पे है। जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं इस वक्त एमफिल, एमबीए, बीबीए, बीकॉम, एमकॉम, इन सब सब्जेक्ट्स की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं। और कोरोना के आने के बाद जो सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ है वो यही है कि अब ऑनलाइन लेक्चर्स बहुत आसान हो गए हैं। तो आज का लेक्चर है लीव्स के बारे में। कुछ मेरे यंग स्टूडेंट्स जिन्होंने नई जॉब शुरू की है, वो ये कहते हैं कि सर, हम नई कंपनी में जाते हैं तो बाज कंपनियों में जब हम आपस में मिलते हैं और आपस में शेयरिंग करते हैं तो लीव्स पॉलिसीज डिफरेंट हैं। तो इसकी क्या वजह है, जबकि आपने जो हमें शेयर किया था और लेबर लॉ के बारे में बताया था तो वो तो एक ही है। तो सबसे पहले मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स से ये शेयर करना चाहता हूं कि आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि देयर आर टू टाइप ऑफ एम्प्लॉइज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। आपने अक्सर लफ्ज सुना होगा ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर। अच्छा, कुछ कंपनीज में ब्लू कॉलर या व्हाइट कॉलर नहीं कहा जाता, कुछ में कहा जाता है मैनेजमेंट स्टाफ और नॉन मैनेजमेंट स्टाफ। कुछ कंपनी में कहा जाता है एग्जेक्टिव्स और कुछ कंपनीज में कहा जाता है वर्कर्स। तो ये दो मेन डिफरेंस हैं। अगर आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में मुझसे पूछते हैं तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लेबर क्लास या लेबर लॉज ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंप्लीमेंट है लेबर क्लास पे। तो जब हम लीव्स की बात करते हैं तो अगेन लेबर लॉ में बड़ा क्लियरली डिफाइन है कि किस किस्म की लीव्स होंगी। हाँ, जब हम एग्जेक्टिव या मैनेजमेंट स्टाफ की बात करते हैं तो उस वक्त वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि वो कितनी आपको लीव्स देते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो आपकी इंक्वायरीज मेरे पास आ रही हैं या सवालात आ रहे हैं, जब मैं उनको आंसर दे रहा होता हूं तो ये चीज मैंने आपको इस लेक्चर के थ्रू क्लियर करनी थी कि सबसे पहले आप देखें कि आपकी कंपनी डील करते हुए एग्जेक्टिव और पॉलिसीज रख रही है, जबकि वर्कर्स के लिए ऑल ओवर पाकिस्तान सेम है। तो मैं लेक्चर शुरू करता हूं। पहले हम जनरल डिस्कस कर लेते हैं वर्कर कैटेगरी को। आप सबको पता है
कि अकॉर्डिंग टू लेबर लॉज ऑफ पाकिस्तान अगर हम बात करें तो कैजुअल लीव है। अच्छा, अगेन मैं बता दूं कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर को टच नहीं कर रहा, मैं प्राइवेट सेक्टर को टच करते हुए ये चीजें बता रहा हूं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में प्रॉपर हर चीज डिफाइंड है, रूल्स रेगुलेशंस, और वो चीज आपको जो है बड़ा इजीली है। तो जब हम प्राइवेट सेक्टर में वर्कर कैटेगरी की बात करते हैं तो सबसे पहले एक लीव आती है जिसको हम कहते हैं कैजुअल लीव। ठीक है, और कैजुअल लीव जो है एज पर लेबर लॉ 10 लीव्स होती है पूरे साल में। एक बात आपको याद रखनी होगी कि जो कैजुअल लीव है वो लिंक होती है कैलेंडर ईयर से। जब हम बात करते हैं कैलेंडर ईयर की तो इसका मतलब है कि एक वर्कर के अकाउंट में जनवरी में 10 कैजुअल लीव आ जाती हैं, और 31 दिसंबर को अगर उसने अवेल की या ना की, दोनों सूरतों में वो लीव्स लैप्स हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और जैसे ही नया कैलेंडर ईयर आएगा तो अगेन वो 10 लीव्स कैजुअल उसके अकाउंट में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये अक्यूमुलेट नहीं हो सकती, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती। और कैजुअल लीव का मतलब है किसी भी वर्कर को खुदा ना खास्ता कभी कोई जरूरत है तो वो ये 10 कैजुअल लीव ले लेता है। उसके बाद आता है कि सिक लीव। अभी मैं वर्कर को ही पहले डिफाइन कर रहा हूं। तो लेबर लॉ में डिफाइन है कि सिक लीव जो है या तो किसी भी वर्कर को अगेन लिंक होगी कैलेंडर ईयर से, जनवरी टू दिसंबर, और ये होती है 16 विद हाफ पे, 16 लीव्स विद हाफ पे। और कुछ कंपनीज इसको कहती हैं 8 सिक लीव। ठीक है, अच्छा, यहां पे कुछ लोगों ने मुझसे पहले भी पूछा था, एक दो यूनिवर्सिटीज में जब मैं उन्हें पढ़ा रहा था, कि सर ये क्या बात हुई, 16 हाफ लीव है या आप उसको 8 हाफ लीव करते हैं, तो ऐसा क्यों है? तो डियर स्टूडेंट्स और मेरे जो प्रोफेशनल्स या व्यूअर्स सुनने वाले हैं, याद रखें सिक लीव्स वर्कर कैटेगरी में हम एक उन्हें बेनिफिट देते हैं, जिसपे मैंने एक डिफरेंट और सेपरेट लेक्चर किया था, जिसको हम एससी के नाम से करते हैं, एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट। तो उसपे ये होता है कि जो उसको पेमेंट है या उसकी जो दवाई है या जो उसका खर्चा है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। तो इस वजह से ये उसको हम इस पर्सपेक्टिव में डील कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं एनुअल लीव। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ ऑफिसेज है वहां पे लफ्ज होता है अर्न लीव का, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है और जहां पे हम वर्कर कैटेगरी को डील कर रहे हैं वहां पे वो ज्यादातर जो आजकल एचआर में नाम लिया जाता है वो होता है एनुअल लीव। अच्छा, याद रखें सिक लीव और कैजुअल लीव, इनको मैंने किससे लिंक किया था? कैलेंडर ईयर से, कि जनवरी में आपके बैलेंस में आती हैं, और जो एम्प्लॉइज इनको कंज्यूम कर ले इट्स ओके, वो लिमिट भी बता दी आपको अपर। अदरवाइज दिसंबर में अगर कोई पड़ी है तो वो लैप्स हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। लेकिन एनुअल लीव भी ऐसे ही होती है? नो, हमेशा याद रखें एनुअल लीव का ताल्लुक होगा योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। क्या मतलब हुआ कि एनुअल लीव और डेट ऑफ ज्वाइनिंग? इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, उन्होंने 1 जुलाई 2022 को एक कंपनी ज्वाइन की और उनकी कैटेगरी थी वर्कर कैटेगरी। अब जब 1 साल पूरा होगा, लेट्स सपोज हम एग्जाम्पल कहते हैं
कि 30 जून 2023 को उनका एक पूरा साल कंप्लीट हो गया और उनकी जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसमें ब्रेक नहीं आई, तो एक साल के बाद वो वर्कर एंटाइटल्ड होगा कि वो 14 लीव्स जो है ले सके। और अगर वो 14 लीव्स अपनी सर्विस के दौरान करेगा तो इसका मतलब है उसकी कोई तनख्वाह नहीं कटेगी। इसीलिए इसको नाम कुछ ऑर्गेनाइजेशन एनुअल लीव करती हैं कि साल के बाद मिलना, और कुछ लोग इसको नाम देते हैं अर्न लीव का, जिसका मतलब है कि आपने काम किया एक साल और इनको अर्न किया। इस वजह से अगर एक आदमी 10 दिन की छुट्टी ले लेता है, 14 दिन की छुट्टी ले लेता है, तो उसकी तनख्वाह नहीं कटेगी। क्लियर है ये पॉइंट? तो वर्कर कैटेगरी में मैंने आपको बताया कैजुअल जो है वो 10 है और कैलेंडर ईयर से लिंक है। सिक लीव 16 विद हाफ पे, और सिंपल रखने के लिए 8 सिक लीव विद फुल पे, फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने कर दिया। और ये भी लिंक है कैलेंडर ईयर से। लेकिन जो एनुअल लीव है वो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लिंक होगा, और जब आपको पूरा एक साल हो जाएगा तो उसके बाद आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। आई एम श्योर ये क्लियर हो गया। अब एक और क्वेरी थी कि सर, जो जाहिर है जो यंग लड़के जो एचआर में जाते हैं और उनको जिम्मेदार बना दिया जाता है कि भाई आप लीव्स का रिकॉर्ड रखें, तो वो कहते हैं कि सर जो हमारा मैनेजमेंट स्टाफ है या एग्जेक्टिव स्टाफ है उसके लिए जो है हम लेबर लॉ को तो नहीं फॉलो करते, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में एग्जेक्टिव्स के लिए कोई लॉ नहीं है। तो क्या होता है, हर कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लीव पॉलिसी को डिफाइन कर लेती है और उसके मुताबिक फिर उनको लीव्स दी जाती हैं। लेकिन फिर भी जो कैजुअल लीव या सिक लीव है, एक आइडियली इन्वायरमेंट यही कहता है कि ठीक है आप 10 कैजुअल लीव ले लें और 8 सिक लीव ले लें, और जो अक्सर कंपनीज है वो एनुअल लीव एग्जेक्टिव स्टाफ को 30 डेज की दे रही हैं। आप समझ गए मेरी बात? क्यों? क्योंकि लेबर लॉ में तो वो आ नहीं रहे हैं। तो अक्सर कंपनीज कहती हैं कि भाई कभी किसी को कोई काम पड़ गया, जरूरत हो गई, या इसमें ये होता है कि हम अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं और एक गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं कि ये कंपनी जो है 30 डेज की एनुअल लीव दे देती है। तो यही वजह है कि जब आप एग्जेक्टिव क्लास को डील करते हैं तो हर कंपनी की पॉलिसी डिफरेंट हो जाती है। अच्छा, फिर और कुछ क्वेश्चन है अब जो मैं डिस्कस करूंगा वो सारा एग्जेक्टिव के हवाले से करूंगा, क्योंकि जो इंक्वायरीज है वो एग्जेक्टिव्स की थी। अच्छा जी, देखें जब हमने कहा कि कैजुअल लीव, तो नॉर्मली कैजुअल लीव में ये होता है कि कैजुअल लीव जो है अगर आप एक दिन की कर लें या 2 दिन की कर लें तो वो कैजुअल में कंसिडर होती है। लेकिन आप अपने इमीडिएट बॉस को या सुपरवाइजर को या लाइन मैनेजर को या हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, जो भी आप कहती हैं, उसको इन्फॉर्म जरूर कर दें। ठीक है, विदाउट अप्रूवल ये नहीं होनी चाहिए। तो आप बता सकते हैं, लेट्स सपोज कैजुअल लीव है कि जी मुझे घर पे एक जरूरी काम आ गया तो मैं आज नहीं आ सकता, कैजुअल लीव हो गई। सिक लीव है कि जी आजकल जैसे आपको पता है कि मलेरिया की प्रॉब्लम फैली हुई है या कोई बाकी चीज है, तो आप कह दें कि जी मैं नहीं आ सकता। अच्छा, एक दिन की सिक लीव तो ठीक है, लेकिन जब आप मोर देन 2 डेज या 3 डेज और मोर डेज करें तो अक्सर कंपनीज आपको कहती हैं कि आप हमें क्या प्रोवाइड करें जी, मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें, ताकि कोई मिसयूज ना कर ले।
ठीक है। उसके लिए ये होता है कि आप जिस भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं वो आपको रिकमेंड कर देता है कि रिकमेंडेड फॉर नेक्स्ट 4 days लीव। तो उससे ये होता है कि वो एक आपका केस बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। तो ये सिक लीव है। ठीक है। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट है एनुअल लीव। अब एनुअल लीव में जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी, ये कंपनीज में वेरी करता है। इसी तरह ये अक्यूमुलेट भी होती है। अक्यूमुलेट क्या है? कुछ कंपनी में रूल है कि आप 30 days की एनुअल लीव है और आप अगर उनको कंज्यूम नहीं करेंगे तो आप इसको अपर लिमिट ये है कि किसी भी एम्प्लॉय की 90 days की लीव उसके अकाउंट में हमेशा बैलेंस में पड़ी रहेंगी, इससे ज्यादा नहीं। मैं लॉजिक बताऊंगा कि जिन कंपनीज ने ये बनाई है पॉलिसी तो क्यों बनाई है। ठीक है। अब उसमें यह होता है कि आप उन छुट्टियों को जमा कर लेते हैं। बाज दफा किसी की शादी आ गई, या वो कंपनीज जहां पे आपको हज की सेपरेट लीव्स नहीं दी जाती, या वो कंपनीज जहां पे उम्रा की सेपरेट लीव्स नहीं दी जाती, तो आपके बैलेंस में से 90 में से वो आपको दे दी जाती है कि जी आपके पास 90 है, अगर आप शादी पे लेना चाहते हैं 30 ले लें, हज के लिए लेते हैं 30 ले लें, उम्रे के लिए ले रहे हैं तो 15 ले लें। तो इस तरह करके ये है, हर कंपनी का डिफरेंट है जी। हाँ जी। एक और क्वेश्चन है जो पूछा गया है, वो ये है कि क्या सर ये छुट्टियां इन कैश भी हो सकती हैं? यानी कुछ लोग हैं वो छुट्टियां नहीं करते, वो साल बाद कहते हैं क्या हम इसको इन कैश करवा सकते हैं? तो एग्जेक्टिव स्टाफ में इट टोटली डिपेंड्स ऑन कंपनी पॉलिसी, कि आपकी कंपनी में क्या पॉलिसी है। मैं 2-3 कंपनियां बड़ी अच्छी जानता हूं कि वो ये करते हैं कि अपने एम्प्लॉइज को कहते हैं कि इवन आप अगर सिक लीव नहीं करेंगे, कैजुअल लीव नहीं करेंगे, तो साल के बाद हम आपको ये इन कैश कर देंगे। अब उसका फायदा क्या है? तो याद रखें, एक वर्ड होता है एब्सेंटीज्म। तो अक्सर लोग मेहनत से काम करते हैं, आपकी टाइमलाइंस किसी भी प्रोजेक्ट की हमेशा मैच होती हैं, और वो कंपनी आपको जो है वो जैसे ही साल कंप्लीट होता है तो वो ये दे देती है कि भाई ये इतनी सिक लीव है, इन कैश कर दें। लेकिन इसको मिस यूज नहीं करना। यानी आप ये नहीं कर सकते कि पूरा साल जमा करते रहें और कहें सर मुझे इसकी इनकैशमेंट दें। इट डिपेंड्स ऑन कंपनी पॉलिसी। इवन अगर आप वर्कर कैटेगरी में भी जाएं तो आपको पता है कि वर्कर कैटेगरी में 14 एनुअल लीव्स होती हैं, और वो सिर्फ उस सूरत में इन कैश होती हैं। वर्कर की बात कर रहा हूं, मैं याद करा दूं, क्योंकि हम एग्जेक्टिव डील कर रहे थे, मैं वर्कर की बात कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि एक साल के बाद एनुअल लीव अगर उसको 14 मिल रही है और वो करना चाहता है लेकिन कंपनी ने नहीं दी उसको, और इस दौरान अगर वो जॉब छोड़ेगा, तो वो 14 वर्कर की जो एनुअल लीव है वो इन कैश हो सकती है। क्यों? क्योंकि वर्कर लेना चाहता था, एम्प्लॉयर ने नहीं दी। तो यहां पे भी जो मैंने आपसे बताया है, जो एग्जेक्टिव स्टाफ के लिए है, कि वो जरूरी नहीं है कि आप जो है वो उनको हमेशा इन कैश ही कराएं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन कंपनी पॉलिसी। फिर एक क्वेश्चन आया था मैटरनिटी लीव का। आप देखें कि पाकिस्तान में ग्रेजुअली जो फीमेल्स हैं वो अब ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की तरफ आ रही हैं। तो क्या मैटरनिटी लीव्स अलाउ हैं? जी हाँ। आप सबको ये पता होना चाहिए कि यहां पे एनुअल लीव्स सॉरी, मैटरनिटी लीव्स फीमेल्स को दी जाती हैं, और ये टोटल जो है
वो 90 डेज की काउंट होती हैं कि 90 डेज की एनुअल लीव है और विद फुल पे मिलेंगी फीमेल्स को। 45 कुछ कंपनीज ऐसे करती हैं कि 45 डेज बिफोर डिलीवरी और 45 आफ्टर डिलीवरी, इस तरह वो लीव्स को डिवाइड कर देते हैं। मेरे भी कंपनी में बेशुमार फीमेल्स हैं, तो हम जो उसकी सैलरी बनती है उसके घर जाके उस फीमेल को दे देते हैं और ये सब चीजें हैं। तो फीमेल्स के लिए मैटरनिटी लीव्स भी हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जी कंपनसेटरी लीव्स क्या होती हैं और इसकी क्या पॉलिसी है। तो देखें अगेन, मैंने आपको कहा कि जब हम ब्लू कॉलर की बात कर रहे हैं, एग्जेक्टिव स्टाफ की बात कर रहे हैं, तो जब हम उनको ये डील करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी पॉलिसी। लेकिन कंपनसेटरी लीव को ये समझ लें कि लेट्स सपोज आज संडे है और मुझे ऑफिस में आना पड़ा। ऑफिशियली संडे वाज ऑफ, लेकिन मुझे कंपनी में आना पड़ा। तो कंपनी मुझे एक ऑफर देती है कि मोहसिन साहब, आपने क्योंकि संडे पे कंपनी का काम किया है तो लीव तो बनती थी। वर्क लाइफ बैलेंस हमेशा हर आदमी को जरूर होना चाहिए और अक्सर कंपनीज वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो वो कहते हैं ऑन दिस संडे आपने काम किया, आप विद इन नेक्स्ट 3 और 7 डेज में कोई भी एक दिन आप ऑफ ले लें। अच्छा, इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल आपको मिलेगी रेस्टोरेंट बिजनेस में, फूड बिजनेस में। कैसे? देखें, होटल इंडस्ट्री में आप जाएं या रेस्टोरेंट में जाएं तो सबसे ज्यादा रश किस दिन होगा? संडे को होगा। मगर अगर आप फॉर एग्जांपल संडे को तमाम रेस्टोरेंट का स्टाफ जो है वो छुट्टी कर ले, तो क्या रेस्टोरेंट खुला होगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या होता है कि रेस्टोरेंट उनको ऑफर देता है कि देखें संडे को आप काम करेंगे और इसके अगेंस्ट हम आपको जो लीव है, किसी को मंडे को दे देंगे, किसी को ट्यूसडे को, वेंसडे को, थर्सडे, सैटरडे, वट एवर डे, और उसके लिए स्केजुलिंग की जाती है, रूस्टर बनाया जाता है और उसके मुताबिक अल्टरनेटिव सूटेबल डेज आपसे पूछ के भी हो सकता है, बाज दफा नहीं भी हो सकता, तो वो आपसे शेयर कर दिया जाता है। तो कंपनसेटरी लीव्स जो है वो इस तरह है कि कोई भी आपने अगर काम किया ऑफिशियली, तो वर्क लाइफ बैलेंस को सेटल डाउन करने के लिए आपको कोई और लीव दे दी जाएगी। आई एम श्योर आज का ये लेक्चर आपको इजी लगा होगा और समझ भी आ गई होगी, और वो स्टूडेंट्स जिनके क्वेश्चंस थे वो बड़े क्लियर हो गए होंगे। तो जी, एक मिनट, ये एक इंक्वायरी आई। हाँ जी। अच्छा, इसमें ये पूछ रहे हैं कि फर्ज करें आप एनुअल लीव ले रहे हैं और उस एनुअल लीव के दौरान कोई भी गजेटेड हॉलीडे आ गई है, तो क्या वो आपकी छुट्टी, जिसको हम एक लफ्ज कहते हैं, मारी गई? तो याद रखें, जब आप एनुअल लीव पे हैं और इस दौरान अगर कोई गजेटेड हॉलीडे आ गई तो वो उसमें काउंट नहीं होगी, उसको हम गजेटेड ही लेंगे। जी। और एक और मेरे पास क्वेरी आई थी कि सर हमें ये कहा जाता है कि आप प्रोबेशन पे आए हैं और प्रोबेशन में आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो याद रखें, मैं वर्कर की बात नहीं कर रहा, मैं एग्जेक्टिव, ब्लू कॉलर या मैनेजमेंट स्टाफ की बात कर रहा हूं। तो अक्सर कंपनीज ने ये रूल रखा हुआ है, मैं एग्जांपल से बताता हूं कि लेट्स सपोज आपकी कैजुअल लीव है फॉर एग्जांपल 10 पूरे साल में, तो वो क्या करते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि कैलेंडर ईयर में 12 माह होते हैं, तो ये कितनी लीव्स बनती है? ऑलमोस्ट 0.8333 या एक छुट्टी। तो वो ये कह सकते हैं कि जब भी आपने ज्वाइन किया
और आपको बहुत इमरजेंसी है, तो शायद आप प्रोबेशन के दौरान 1 महीने में या पहले महीने में एक छुट्टी ले सकते हैं। अब अगेन आप कहेंगे कि सर ये लेबर, याद रखें मैं लेबर लॉ की नहीं बात कर रहा, मैं एग्जेक्टिव, और इसका मतलब क्या है, फैसिलिटेट करना, एम्प्लॉइज को अच्छा एनवायरनमेंट देना, एम्प्लॉइज को बेहतर तरीके से डील करना, और उनकी अंडरस्टैंडिंग या एक्सेप्ट करना कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। कैजुअल लीव इसी का मतलब है। इसी तरह लेट्स सपोज आप कहते हैं कि जी 12 लीव्स हैं पूरे साल में एग्जेक्टिव को, डिवाइडेड बाय 12, तो आप कह सकते हैं कि 1 लीव दैट एग्जेक्टिव और ब्लू कॉलर स्टाफ कैन डू इन अ मंथ। तो मैं क्योंकि एचआर में हूं, तो मैं ऐसी पॉलिसीज को हमेशा इंप्लीमेंट कर देता हूं। इससे लोग खुश होते हैं, नाराज नहीं होते, और यकीन रखें कि एम्प्लॉयर भी कभी नाराज नहीं होगा कि प्रोबेशन में इसको छुट्टी नहीं देनी। भाई कुछ भी हो सकता है, अगर लॉ ये हमें फैसिलिटी दे रहा है तो हम क्यों नहीं दे सकते। तो ये कुछ क्वेरीज थी जो मैंने दिया है, आई एम श्योर आपको ये पसंद आया होगा। आखिर में मैं आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं और आपको कहूंगा कि लर्निंग विद मोहसिन इकबाल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सब दोस्तों से शेयर करें, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि नॉलेज हर एक से शेयर हो, उसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।